जी गुरुजी, हम आजमगढ़ से आए हैं? हैं। आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आई। जी। पहले भी आ चुकी हैं क्योंकि हमारा पर्चा हाथ में लिए हैं आप। जी, मेरी मम्मी आती थी। पहले उनका क्या पूछा था आप दिखाएं। एक पर्चा और दिख रहा है हाथ में, ये बिंदी गिर गई, उठा लीजिए आप। ये दिखाइए पर्चा क्या है इसमें। अच्छा, ये भी पर्चा दीजिए। इनका पहले भी आ चुकी हैं, इसका प्रमाण है कि इनके पास पर्चा है। आज आप क्या समस्या लेके आई, क्या समस्या लेके आए आप? गुरुजी, मेरी मम्मी यहाँ आती थी, उनका 5वां मस्या पूरा हो गया था। वो संडे को उनकी आंख में दर्द था, वो आजमगढ़ गई दवा लेने, घर से 35 किलोमीटर दूरी पे। गुरुजी, वहाँ पे उनको 2 लड़के मिले, 22-23 साल के लड़के थे। 22-23 साल के लड़के थे जी। और हम लोग 4 बहन हैं, मेरा भाई अकेला था, 32 साल का, वो ख़त्म हो गया है। और मेरी मम्मी काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी। गुरुजी, उनसे कहा, उन्होंने मिला और कहा कि तुम्हारा जवान लड़का ख़त्म हो गया है, तुम्हारे आदमी भी ख़त्म होने वाले हैं, तुम अपनी सास का जेवर और अपना जेवर जो रखी हो मुझसे ला के फूकवा लो, मैं फूक दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। मेरी मम्मी को कुछ नहीं समझ में आया कि ये कौन है, मैं एक कदम तो वो उठाऊं। कैसे जान गए थे कि आपका बच्चा खत्म हो गया? अब यही नहीं पता गुरुजी। हमने ये लिखा, सुनिए लेकिन गुरुजी बेटा। अभी तो ये तो पर्ची मैंने, जब लाइट चली गई तो मैंने अटेंडम लिखा ही पर्ची, मेरा मन में आया, मैंने तत्काल लिखना चालू किया। सुनिए, मोहिनी वशीकरण कर आजमगढ़ से 21/7/2022 को ग्राम धनसिंहपुर, स्त्री नाम शिखा देवी, जी लखनऊ लेखपाल की पढ़ाई जी कर रहे संतानगण, जी पापा भानवती, पिता उदमबान यादव, जी उनके पिता का नाम लच्छू यादव है। जी। वो आपकी माँ को बार बार मार पीट रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि तुमने एंजॉय करने में या गलत तरीके से किसी को दे रखा है। जी। उन्होंने कह रहा है कि मेरे मामा और मेरी बहन को चोरी लग रहा है कि तुम अपने भाई या अपनी लड़की को जेवर पहुंचा दी हो। गुरुजी, आपके पिता का नाम क्या है? उदयमान उनके यादव। पिता का नाम? उनके पिता का नाम? लच्छू। उनके पिता का नाम? उनके पिता का नाम नहीं उनकी पता। माँ का नाम? उनके पापा की माँ का नाम शंकरी देवी। शंकरी देवी। आपके नाना का नाम क्या है? बंसराज यादव। चलिए, हमने लिखा कि आपके पिता 4 भाई हैं, जी। मुकुट मिला के, जी। उग्रसेन, उदयभान, इंद्रसेन, जी। सूरज जी। जी। पता चलेगा आपकी माँ माँ से आभूषण लेकर भाग गया है। 2 जी। लोग गए हैं, जी। लेकिन एक बालक मर गया है। जी उसी बालक को दिखा के बहाने, जी उसी बालक के बहाने तंत्र मंत्र कर इमोशनल कर दिया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, जी। तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी ऐसा करके मोटरसाइकिल पर आपकी मम्मी बैठ के घर तक आई जी। और उनका पल्लू गिर गया गाड़ी के नंबर पर, जी जिसलिए कैमरे में नहीं आ पाया। सीसीटीवी में 2 लड़के और आपकी मम्मी गाड़ी पे बैठी दिखी होगी। जी, वो फोटो मेरे मोबाइल में है भी, मैं लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। रुकिए और आगे देखिए, आपके पिताजी की माँ जी को मार पीटा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, घर से भगाने की कह रहे हैं। जी और मोटरसाइकिल पर बैठकर आपकी माँ आई थी, पल्लू गिरी थी, इसलिए नंबर नहीं जान पाई। लेकिन वह गाड़ी पर जो नंबर लगा है वो भी फर्जी है, वह भी फर्जी है और मारुति गाड़ी का नंबर है। लेकिन गुरुजी, उसको मिलवाने की दिखाइए। कोशिश करिए। बिटिया रानी, मैं सच्चाई बता दूं कि तुम्हारी माँ ने मात्र आप लोगों की इज्जत के लिए, आप घर में घटना ना घटे, बेचारी महिला सच्ची महिला थी, उसने डर के दे दिया। तो ऐसे पाखंड करने वाले, झाड़ फूक करने वाले ओझा तांत्रिक, उसने क्या किया, जानकारी घर की प्राप्त कर ली और भोली समझ के उसको अस्पताल में इमोशनल दे दिया, दबाव दे दिया कि तुम्हारे घर में पति की मृत्यु होने वाली है। और क्या बात है, देखिए ये क्या है, ये देखो, ये माँ इसकी मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है और पल्लू भी गाड़ी के नंबर पर। देखिए,
गुरुजी उसके पास पहुंचने तक आप कुछ प्रूफ दीजिए हमको। हाँ बेटा, उसके पास पहुंचने तक कुछ प्रूफ दीजिए हमको, ताकि हम वहां तक पहुंच सके। बिटिया रानी, मैं पूरा मेहनत करता हूं, देख रहे हो। हनुमान जी कृपा से मैं इसके लिए कुछ ऐसा काम करता हूं कि इसमें पुलिस वहां तक पहुंच जाए, मेरा आशीर्वाद है। गुरुजी जेवर मिल जाएंगे। मैं पूरा सहयोग करूंगा और तुम्हारी माँ की शान बची रहेगी। आपकी माँ झूठ नहीं है, आपकी माँ सही है। तुम्हारा पिता हमेशा से माँ पे अत्याचार करता चला रहा है और बहुत ज्यादा मार रहा है, हाथ तक नहीं तोड़ना, जान से मारने की धमकी दे दी है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चले, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुनना चाहते हैं, बोले। हमारी शादी को हो गए 18 साल। बच्चे नहीं है? है, लड़का है एक। अच्छा। आपने ऐसे बोला ना, विश्व के लोग बोलते हैं हमारी शादी को 8 साल हो गए, तो सीधा सीधा लगता है 18 साल। हाँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो सीधा लगता है कि इसके बच्चा नहीं है। एक आगे का पॉइंट यही बनता है। हाँ, नहीं सर। लेकिन 18 साल हो गए तो क्या करें? पति परेशान कराते हैं। पति आपको? हाँ। अच्छा, कब से कर रहे हैं? शुरू ही से कराते। पति आए? नहीं, नहीं आए। हमने लिखा, सुनिए। नाम तारा यादव, पति नाम रमेश कुमार, ग्राम सरपंच रह चुके हैं। आप उनकी महिला हैं। आपके पति एक अनीसा नाम की स्त्री मुस्लिम समुदाय की महिला से ताल्लुक रखते हैं। सो लव चल रहा है। लव चल रहा था शादी के पूर्व से और आज तक। ये कोई अनीसा नाम की कोई महिला के बारे में आपको पता है? पक्का? उसको बबलू बबलू कोर्ट से बुलाते हैं उनके पति के। उसके पति को बबलू नाम नहीं है, लेकिन बबलू बबलू करके बुलाते हैं। लेकिन और साथ ही शिवशेखर कहते हैं 18 फरवरी 2004 में जन्म हुआ है। सुबह शिवरात्रि 6:48 पर। साथ में ससुर आसाराम और सासू मां आपकी गजरानी जी, नादू गजरानी, मेरी बात समझ रहे ना? तो घर में संपूर्ण परिवार पर प्रेतबाधा है, चौकी रखी गई है। इसके लिए आपको एक श्रीफल, एक नारियल, जिसको श्रीफल कहो नारियल, और उस नारियल को अपने घर पर 7 बार उसार के चौराहे पर रख देना। लेकिन ये और ध्यान रखना, लेकिन इससे आपको हाई ब्लीडिंग ऐसे होगी जैसे आपकी डीएनसी हुई हो, जैसे कि आपका बच्चा गर्भपात हुआ हो, या किसी ने आपके अंदर आंतें काट दी हो। ओवरफ्लो मासिक धर्म की पीरियड की स्थिति बनती है, महीने में 2-2 बार होना, ऐसी स्थितियां बनती है कई माता बहनों को। मैं उदाहरण बता रहा हूं। ऐसी स्थिति बने तो समझना आपका वशीकरण कट गया और तुम्हारा पति वहां से दूर हो गया, मेरा आशीर्वाद है। और यह स्थिति ना हो, यह स्थिति ना हो तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि गहरा संबंध है, आज से नहीं, आपकी शादी के पहले से है। अब मैं इससे आप समझदारों में क्या कहना चाहती हूं? बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। बोले सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। वर्तमान में मैं गारंटी देता हूं आपके घर में तरक्की होगी, आशीर्वाद। क्या समस्या लेके आई बेटा? गुरु महाराज, हम यहाँ पर दिखा के भी 1 महीने गए थे। पहले दिखा चुकी? हाँ। क्या पूछा था पहले? वहीं हमको चौकी रखी गई थी। हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, मेरा तबीयत सही हो गया था यहाँ। एक दिन में मेरी तबीयत एकदम बिल्कुल, हम थोड़ी देर ठीक हो गया हाँ, एकदम ठीक हो गया था जी। लेकिन हम घर पे गए ना, तो थोड़ा सा हम जब जाप करने लगे वो ओम नमः शिवाय का, तो बीच में हमारी सांस बहुत तेज से फूलने लगी, तो हमको तबीयत थोड़ी मेरी खराब लगने लगी। हमने लिखा, सुनिए। हाँ, तो आपके 2 पुत्री वर्तमान में है। बालक होगा, पति नाम राजकुमार है। पेट में पीड़ा है, थायराइड की शिकायत है, रोग चौकी है, खत्म हो जाएगी। ऋतु एवं साक्षी 2 आपके घर में 2 बिटिया है। बोलो हाँ है ना? दोनों पुत्री की पीड़ा खत्म होगी। साथ में नाम राजकुमार सेन, राम मिलन, सासू माँ का नाम लीलावती है। अनीता सेन, पिता का नाम श्री राम नरेश है, माँ का नाम चित्ररेखा है। ग्राम सोनभद्र में आपका मायका है। बोलो हाँ या ना? तो आप इतना है कि गारंटी हमारी ये भूत बाधा खत्म। लेकिन भाई साहब, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो सुन रहे हैं, बस नाटक मत करना, मैं छोड़ रहा हूं। आपको कोई भी दिक्कत है,
कोई भी दिक्कत है सीधी पति की गरेबान पकड़ो है, ये बात मानो मेरी, अधिकार है ना। ठीक है। इससे कैसे भूत बन जाओगे। और फिर सावन माह से रक्षा सूत्र बांधो हाथ में, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और 2 गाल में मारूंगा, गलत रास्ते पर जाओगी सुधार दूंगा। अधिकार क्षेत्र पूरा लेके रखो, ठीक मैं कर दूंगा। और शिष्य बनना है तो संकल्प दो, तो भी मैं तुम्हें सही कर दूंगा। और यदि तुमको ये भूतई मटकने का शौक है तो पंडोकर धाम आपसे अलविदा करता है। नहीं महाराज, बस इसे खत्म कर दीजिए महाराज। जाइए, टाटा बाय बाय। हमारा क्या जाएगा, फीस तुम्हारी समाप्त, हमें तो कुछ मिला ही है, नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं है। सत्य को स्वीकार करिए। चलो धन्यवाद, जाइए। बच्चे हैं महाराज। राइट, आशीर्वाद, भाग जाओ। आप टन फुस मत करना। हाँ